हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका बच्चों, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन का यूज ना करते हुए जो रेशनल नंबर्स गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये बताना है कि जो आपके रेशनल नंबर्स गिवन है इसके डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो बच्चों आपको डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। तो मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपको ये पता है कि रेशनल नंबर आपका P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, ठीक है, और जहां डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका टर्मिनेटिंग है तो उसकी कंडीशन है, आप हमेशा के लिए जान लीजिए क्या करना है आपको। आपके जो रेशनल नंबर है P और Q, ठीक है, P अपॉन Q, ये क्या होना चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, इनका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोप्राइम का मतलब ये होगा। एंड जो डिनोमिनेटर है अगर वो आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है बच्चों, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है आपका, टर्मिनेटिंग। वो क्या कहलाया जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 13/3125 है। ठीक है, आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया। आपने क्या किया, 3125 के फैक्टर्स फाइंड किए, तो आपको क्या मिला, 5 के पावर में 5 से डिवाइड किया 625 टाइम्स, 5 से डिवाइड किया 125 टाइम्स, ऐसे इसी तरीके से। तो आपने क्या किया, 13 का तो ये सिमिलर 13 ही हो गया अपॉन 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर, अब क्या कर सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखेंगे बच्चों कि ये दोनों क्या है, कोप्राइम है। अब ये भूल जाइए, आपने क्या देखा है, ये दोनों नंबर्स क्या है, कोप्राइम है। एंड आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे, यस आप लिख सकते हैं। 5 की पावर 5 और 2 की पावर अब क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होगी। किसी की पावर जो 0 होती है किसी भी नंबर की, वो क्या होती है, 1 होती है। तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सिमिलर वे में जैसे 17/8 है, आपने इसके फैक्टर्स फाइंड किए, 17/2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो आपने 2 को, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 नहीं है तो 5 की पावर आप 0 लिख सकते हैं, और वो इस फॉर्म में है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में। तो आप क्या देंगे कि कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, 64/455 है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, आपने 455 के फैक्टर्स फाइंड किए, 2 की पावर 6, यहाँ तो 64 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 6, और 455 के फैक्टर्स किए तो 5 इंटू 7 इंटू 13 मिला आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिखा। अब आपको पता है यहाँ पे 2 नहीं है तो आप 2 की पावर 0 कर सकते हैं, पर ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इससे क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी कैंसिल आउट भी नहीं होंगे, तो इससे क्या हो जाएगी वैल्यू, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है, फोर्थ पार्ट सेज कि 15/1600 है, तो 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5, और 1600 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, ये फैक्टर्स आपने फाइंड कर लिए। तो इस वे में आप क्या कहेंगे, 5 से आपका 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि 5 की पावर 2 है तो 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 से आपका 5 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 हो गया। और ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या देगा आपको, टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सिमिलर वे में 29/343 को भी आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 29 आपने 343 के क्या किए, फैक्टर्स फाइंड किए, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 मिला आपको। 29/7 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों, जबकि ये आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये देखेंगे, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 23/2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है। अभी आप क्या ऑलरेडी देख सकते हैं कि आपके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में गिवन है, और ये क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में गिवन है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप 7th को फाइंड करेंगे, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 है बच्चों। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि जो 7 की पावर 5 है एक्स्ट्रा टर्म है, और ये कैंसिल आउट भी नहीं होगा, तो इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब क्या है, 6/15
6 के फैक्टर फाइंड किया आपने, 3 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 15 के फैक्टर्स फाइंड किए 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5 बचेगा बच्चों। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू देगा, क्योंकि आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये 9th पार्ट है आपका, 35/50 दे रखा है बच्चों। तो आपने 35 को 5 इंटू 3 के फॉर्म में लिख दिया, 50 को अपने 2 इंटू 5 इंटू 5 इसके फैक्टर्स फाइंड किए, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 7/2 इंटू 5। तो आप ये देख रहे हैं ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। सिमिलर वे में आप ये फाइंड कर सकते हैं 77/210। तो 77 के फैक्टर्स आपने फाइंड किए तो 7 इंटू 11 आ जाएगा, और 210 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, पर आप ये देख रहे हैं 2 इंटू 5 तो है, बट ये जो 3 है इससे ये आपकी वैल्यू क्या जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, इसे सॉल्व करते। अब सॉल्व करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है बच्चों, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स। आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है उन नंबर्स के हैविंग विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के उनके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने हैं जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट आपका 13/3125 क्या था, टर्मिनेटिंग आया था। तो आपको क्या करना है बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड किए, तो कितना आया था 13/5 की पावर 5, ठीक। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ 5 की पावर 5 है ना बच्चों, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 से मीन्स इसी फॉर्म में बनाना है आपको, सेम पावर्स को क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस क्वेश्चन में इसको इसके बराबर लिख सकते हैं ना, ये सेम ही तो हुई वैल्यू, अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे तो ये सेम ही हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये 10 5 2 क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगी, और ये इजी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसका यूज किया है। तो 13 इंटू 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 32, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक। आपने क्या किया, इसे एक्सपेंड कर दिया, इसके डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया तो 0.00416 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। 17/8 दे रखा है, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, 17/2 की पावर 3 हो जाएगा। अब क्या है, इसमें 5 की कमी है, तो सेम 5 की पावर क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ ऊपर किया तो 17 इंटू 125 हो जाएगा, और नीचे किया तो 5 इंटू 2 10 की पावर 3 हो जाएगी, समझ में आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2125 आएगा अपॉन 1000, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट क्या है, 15/1600 दे रखा है आपको, ठीक है। तो 15 इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं बच्चों, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 मिलेगा, ठीक है, इतना ही मिलेगा। अब आपने क्या किया, आपने ये देखा यहाँ 2 की पावर 6 है, तो आपको 5 की पावर को भी 6 बनाना है, पर यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। जब करेंगे तो 15 इंटू 5 की पावर 4 को आप 625 कह देंगे, और 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 हो जाएगी ना, ये यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। आपने फिर क्या बोला, 10 की पावर 6 हो जाएगी नीचे। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0099375, ठीक है। सिमिलर वे में आप इसे सॉल्व करेंगे, 23/2 की पावर क्या है 3 इंटू 5 की पावर 2 दे रखा है बच्चों। तो आपने क्या किया, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो आपको 5 की पावर 3 बनानी है, तो 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 23 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा 115, और ये इसको यहाँ पे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 115 अपॉन 2 5 10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3। तो आपने डिवाइड किया 0.115 आ गया, ठीक है। सिमिलर वे में 6/15 है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एंड 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। कैंसिल आउट किया तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 बचेगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपको पता है 5 है, तो आपको यहाँ 2 की कमी पड़ रही है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से 4 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा,
किया तो 0.4 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 9th वाले पार्ट में क्या करना है, जैसे कि आपको 35/50 दे रखा है बच्चों, तो आपने इसका डेसिमल प्राइम फैक्टर्स किए तो 5 × 7 हो जाएगा, अपॉन 50 के फैक्टर्स किए तो 5 × 5 × 2 हो जाएगा। आपको ऑलरेडी ये 2 × 5 के फॉर्म में है ही, 2 की पावर m × 5 की पावर n, तो आपने क्या किया 7/10 हो जाएगा, 0.7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या फॉलोइंग रियल नंबर्स, आपको रियल नंबर्स दे रखे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, ठीक है। इन ईच केस डिसाइड वेदर द रेशनल और नो, आपको सारे नंबर्स को देखना है और बताना है कि वो रेशनल है कि नहीं है। इफ दे आर रेशनल नंबर, अगर वो रेशनल नंबर हैं तो वो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q के फैक्टर्स बताने हैं आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है बच्चों, जैसे कि ये नंबर है 43 इंटू 43.123456789, तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है नंबर, मतलब यहीं पे एंड हो जा रहा है, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर होगा। और अगर बच्चों वो रेशनल नंबर है तो वो P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। और एक चीज और, अगर वो Q जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो Q उसका जो Q के फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो Q के, वो किस फॉर्म में होंगे, 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग होगी, रेशनल नंबर होगा, उसकी प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। अब आपको दूसरा दे रखा है 0.12012, ये सोन चलता रह रहा है, मीन्स ये क्या है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, तो ये क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल की तो हमें इसमें बात ही नहीं करनी है, हमें तो रेशनल नंबर ही का बताना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं, 43.123456789, और यहाँ बार लगा है, बार का मतलब क्या होता है, रिपीट करेगी ये वैल्यू बार बार, ठीक है, रिपीट करेगी। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है बच्चों, बट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं होगी, बट ये रिपीटिंग वैल्यू है। तो रेशनल के केस में आपके दो आते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, एंड क्या होगा, एक नॉन रिपीटिंग, बट और दूसरा केस क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। पर इसके जो फैक्टर्स होंगे बच्चों, वो 2 की पावर m × 5 की पावर m में आप नहीं लिख सकते, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।